सन 1857 की क्रांति में बहादुर वीरों की गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन कुछ कहानियां वक्त की धुंध में खो गईं। आज हम आपको ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने अकेले अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो कर दिखाया जिसे सुनकर आपको भी गर्व होगा। यह कहानी है वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की, जिसका हर क्षण, हर संघर्ष, हर बलिदान आपको प्रेरित कर देगा। 16 अगस्त 1831 मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित मनकेहेड़ी गांव में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अवंतीबाई। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में विशेष रुचि ली। वे सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और तेज तर्रार भी थीं। समय बीतता गया और जब वे विवाह योग्य हुईं तो उनका विवाह रामगढ़ रियासत के राजा विक्रमादित्य लोधी से हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1851 में राजा विक्रमादित्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अब आप अंग्रेजों की चालाकी देखिए। उन्होंने इस मौके को भुनाने की ठानी। अंग्रेजी हुकूमत ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत रामगढ़ रियासत को हड़पने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस छोटे से राज्य में एक शेरनी रहती है। राजा विक्रमादित्य की बीमारी बढ़ती गई और 1857 से पहले ही वे इस दुनिया को छोड़ गए। अब रामगढ़ अनाथ था, लेकिन अवंतीबाई ने अपने बेटे शेर सिंह के नाम पर राज्य की बागडोर संभाली। 1857 में जब पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क उठी तो रानी अवंतीबाई ने इसे अपने लिए युद्ध का संकेत समझा। उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, अब हम अंग्रेजों की गुलामी और अन्याय को सहन नहीं करेंगे। और देखते ही देखते उन्होंने अपने राज्य के हजारों सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। रानी अवंतीबाई ने खुले तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों से मुक्त घोषित कर दिया और क्रांति का झंडा लहरा दिया। यह सुनते ही अंग्रेजों ने उनके किले को घेरने की योजना बनाई। नवंबर 1857 में जब कैप्टन वॉडिंगटन की अगुवाई में अंग्रेजी सेना रामगढ़ की ओर बढ़ी तो रानी अवंतीबाई ने अपनी सेना को संगठित किया। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं और घमासान युद्ध हुआ। भाले टकराए, तलवारें चमकी और चारों ओर रणभेरी गूंज उठी। अवंतीबाई ने अपने योद्धाओं के साथ अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह पहली बार था जब अंग्रेजों को किसी महिला योद्धा से ऐसी कड़ी चुनौती मिली, परंतु यह लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी। पहली हार के बाद अंग्रेजों ने अधिक सेना बुलाकर फरवरी 1858 में फिर से रामगढ़ पर हमला किया। रानी अवंतीबाई ने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। छोटे छोटे दस्ते बनाकर रात में हमले किए। अंग्रेजी सेना ने रसद को काटा और उनकी सेना को कमजोर कर दिया। इस बार अंग्रेज ज्यादा संख्या में थे। उन्होंने रामगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और किले में घुसने का प्रयास किया। रानी को समझ आ गया था कि अब युद्ध और कठिन होने वाला है। 20 मार्च 1858 का दिन आया। अब अंग्रेजों की सेना पूरी ताकत से रामगढ़ पर टूट पड़ी। रानी अवंतीबाई जानती थी कि अब विजय असंभव है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथों बंदी नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने आखिरी बार अपनी तलवार उठाई, युद्ध भूमि में आखिरी वार किए और जब उन्हें यकीन हो गया कि अब बचना नामुमकिन है तो उन्होंने आत्म बलिदान कर लिया। अपनी तलवार से स्वयं का अंत कर लिया, लेकिन दुश्मन के हाथों कैद होना स्वीकार नहीं किया। रानी अवंतीबाई चली गईं, लेकिन उनकी वीरता की गूंज इतिहास के हर पन्ने में सुनाई देती है। रानी अवंतीबाई लोधी केवल एक नाम नहीं है, वे संघर्ष, त्याग और साहस की जीवंत मिसाल हैं। उन्होंने अपने राज्य, अपने सम्मान और अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। आज भी जब हम उनके बलिदान को याद करते हैं तो यह हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता कभी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए बलिदान देने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक लाते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।